देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज हमारे टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप किसी भी वनडे एग्जाम में देख लीजिए, रेलवेज का कोई भी पेपर हो, एसएससी का कोई पेपर हो, पटवार का जो पेपर होता है, ठीक है, इन सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलते ही है। इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक और टॉपिक कनेक्ट होता है, उसका नाम है ऊंचाई व दूरी यानी कि हाइट व डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। इनके साथ एक टॉपिक और पढ़ा जाता है, उसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है भाई, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी, फिर पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की जब बात स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के साथ ही एक नाम लिया जाता है, वो होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज भाई? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। देखो, समकोण त्रिभुज से ही क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज पर ही ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस अप्लाई होते हैं और किसी त्रिभुज पर इसके फंक्शंस काम नहीं करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज को मैंने आपको ट्राइंगल जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत समकोण त्रिभुज के बारे में यहाँ समझाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले एक बार समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लें, क्या होता है समकोण त्रिभुज। देखो, समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है? समकोण त्रिभुज की पहचान होती है, एक कोण होता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, और शेष दो कोण कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं। अब इसकी ये कुछ प्रॉपर्टियां हैं कि 90 डिग्री का जो कोण होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी और जिसका नाम होगा कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है भाई? कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, इसके अलावा शेष बची दो भुजाएं हैं, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। इनमें से एक तो होती है आधार यानी कि बेस, और एक होता है लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तीन भुजाएं होती हैं। 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण होता है। त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो अगर एक कोण 90 डिग्री है तो शेष दो कोण न्यून कोण होंगे, यानी कि 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण सबसे बड़ा कोण होता है। अगर ये बड़ा कोण है तो इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, और वो भुजा कौन सी कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। ठीक है, इसे हम सबसे बड़ी भुजा भी कहते हैं, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। क्यों? क्योंकि इसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होता है। बची शेष दो भुजाएं, एक लंब होती है और एक आधार होती है। ये दोनों इंटरचेंज हो सकती हैं, लेकिन किसके आधार पर इंटरचेंज होती हैं? एंगल थीटा के आधार पर। यहाँ पर एक एंगल बनाया हमने थीटा, कोई भी एंगल हो सकता है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री। इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है और दूसरी भुजा क्या होती है? आधार होती है। अगर मैं कहूं कि एक त्रिभुज इस तरीके से है जिसमें ये कोण 90 डिग्री का है और इस कोण का मान थीटा है, तब ये दोनों चेंज हो जाएंगे। कैसे? ये तो कर्ण ही रहेगी, ये चेंज नहीं होती भैया ना। थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और शेष भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक है क्या? जब हम आगे पढ़ेंगे तो कर्ण को हम एक नाम देंगे के, आधार को हम कहेंगे ए, और लंब को हम कहेंगे एल। ठीक है, इन्हें इंग्लिश टर्म्स में एच बोला जाता है, हाइपोटेनस। आधार को बेस बोला जाता है, बी, और लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है, पी। लेकिन हम किसको यूज करेंगे? के, ए और एल को यूज करेंगे भाई। ठीक है, हम बी, पी और एच के बारे में बात नहीं करेंगे। बस आप इतना याद रखना कि कर्ण जो होता है इसे हाइपोटेनस बोला जाता है, एच से भी डिनोट करते हैं। आधार जो होता है उसे बेस बोला जाता है, इसे बी से भी डिनोट करते हैं। और जो लंब होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसे पी से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम जो यूज करने वाले हैं वो होगा कर्ण, आधार और लंब। क्लियर है क्या बात? ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं। कैसी कैसी प्रॉपर्टियां भी देखो एक बार।
ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया यहाँ, इसमें ये कर्ण है, ये मान लीजिए आधार है और ये हमारा लंब है। ये कोण अगर थीटा है तभी ये लंब होगा और ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखें आगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या होती है समकोण त्रिभुज में कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर है बात भाई? ठीक है, इसे बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोला जाता है भाई? पाइथागोरस प्रमेय। एक पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस प्रमेय को दिया था कि अगर ऐसा किसी त्रिभुज में हो रहा है कि उसके सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या था? इस लाइन का मतलब कुछ इस तरीके से था। देखें, इसके कहने का मतलब है सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाएं यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाली चीज भी हमें बहुत काम आने वाली है। उसके अलावा कि ये जो बात मैंने आपको बताई थी कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, थीटा के सामने लंब होगा और शेष बचा हुआ क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, दो बातें याद रखनी भाई। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें समकोण त्रिभुज की सिर्फ ये दो ही बातें काम आने वाली हैं। कौन सी? कि कर्ण के सामने की भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा जो कर्ण होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, जो एंगल होगा थीटा उसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी और शेष बची भुजा आधार होगी। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, अब एक त्रिभुज में मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, बस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा कुछ होता है। अगर ये कोण 90 डिग्री आपको है, वो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 53 डिग्री है। ये कोण अगर 53 डिग्री है तो इस कोण का मान बता सकते हो कितना होगा? आप कहोगे सर इस कोण का मान तो कितना होगा? 37 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब 180 होगा, ये 90 है, ये तो शेष इन दो कोणों का योग कितना होगा? 90 होगा। अगर ये 53 है तो ये कितना होगा? 37 होगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो बस ये चीज और आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया कि पहली बात तो आपको याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। एंगल के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी और शेष भुजा आधार होगी। एक पाइथागोरस प्रमेय है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से जनरली कर्ण अगर ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि मान लीजिए आपसे आधार पूछ लिया, तो आधार पूछने के लिए क्या करोगे? बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण, इसमें से दूसरी भुजा को घटा दोगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं, इनमें शायद दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो हमारे सामने 6 नाम आते हैं। कौन कौन से नाम हैं? देखो, एक तो होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, इसके बाद टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। ठीक है भाई, ये 6 नाम आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर है बात? तो ये 6 नाम आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। अब इनका अनुपातिक मान क्या होता है त्रिभुज के हिसाब से देखो एक बार। ठीक है भाई, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में है ये कोण हमने मान लिया थीटा और ये है हमारे पास 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इनका नाम दे दोगे आप, कहोगे कि सर ये तो आधार है, ये लंब है और ये क्या है? कर्ण। ठीक है, अब इनका अनुपातिक मान क्या होता है? अनुपातिक मान का मतलब है
कि जैसे लंब बटे आधार, ये एक अनुपात बन गया, दो भुजाओं का अनुपात। तो हमें बताना है कि ये अनुपात किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, देखो इन्हें जो बोला जाता है, ये जो मैंने लिखे हैं, इन्हें भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोला जाता है। मैं लिख देता हूं एक बार, है ना। इन्हें बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। देखिए इन्हें पता कैसे लगाना है, मैंने आपको एक फॉर्मूला याद रखना है भाई। क्या? लाल बटे कक्का। ये आप अगर 10th क्लास में आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है तो वहां आपने फॉर्मूला पढ़ाया होगा, अगर किसी ने आपको पढ़ाया तो। लाल बटे कक्का, इसका मतलब क्या है? देखो साइन, कॉस और टेन, ठीक, सीक्वेंस में चलना है। देखो साइन, कॉस और टेन, तो साइन का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, कॉस का मान आधार बटे कर्ण, और टेन का मान लंब बटे आधार, ठीक। तो लिख दें इन्हें। देखो साइन का वैल्यू तो क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो इनको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं भाई। कैसे? देखो एक बार, एक एक करके हम इन सब के मान लिख देते हैं। साइन का मान क्या होगा भाई? लंब बटे कर्ण, यानी कि L बटे K, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे? कॉस पे। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? देखो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि A बटे K, क्लियर। इसके बाद अगर आपको लिखना है किसका मान? टेन का मान, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? देखो टेन थीटा जो होगा वो होगा अपने पास लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि L बटे A, ठीक है। ये बात याद हुई। अब उल्टा लिखना शुरू कर दो, साइन कॉस टेन, फिर आ जाओ कॉट सेक और कोसेक, ठीक है। कॉट सेक और कोसेक, तो टेन में हम नीचे आए थे, कॉस में कहाँ जाएंगे? सॉरी, कॉट में कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो अगला हम जो लिखेंगे वो होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अभी से ही डिसाइड मत करना है कि टेन कॉट का उल्टा होता है, वो चीजें धीरे धीरे सीखेंगे भाई हम। आधार बटे लंब, ठीक है। इसके बाद आया किसका नंबर? सेक का, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। और इसके बाद एक होगा कौन सा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो ये 6 अनुपातिक मान है। ये हमारा स्टेप फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें 8-9 टाइप हैं। तो पहला टाइप है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इस वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कितने सिंपल होते हैं और करने में कितना मजा आता है वो आप अभी इसके बाद देखोगे। पहले आप ये चीजें सीख लो भाई। देखो क्या पढ़ा हमने कि साइन थीटा का मान कितना? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का मान लंब बटे आधार। कॉट थीटा का मान आधार बटे लंब। सेक थीटा का कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो इनको ऐसे रटना नहीं है, बस आपको ये वाला चीज याद रखना है। कौन सा वाला? ये याद रखना है बस, LAL, लाल बटे कक्का। इसे ऐसे बोलते हुए याद रखना है, लाल बटे कक्का, ठीक है। बस ऐसे ही याद रखना। सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, साइन कॉस टेन, कॉट सेक और कोसेक, ठीक है, क्लियर। बाकी आपको याद तो ये 3 ही रखने हैं, बाकी तो मैं बता दूंगा कैसे याद रखना है ना। तो पहले तो आप इन तीनों को याद रखना है। ऐसे याद रखोगे, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, क्लियर है। तो फिर से देखो मैं इनको लिख देता हूं आगे। अब हमें इसमें कुछ रिलेशन बनाने वाले हैं। कैसे रिलेशन बनाएंगे? देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर हमने लिखा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर
टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्लियर है बात। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, इसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, हमने लिखा कहाँ से है, हमने इन्हें सबको लिखा है इस वाले फॉर्मूले से, लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले से। ठीक है, यहां से हमने इन सब चीजों को लिखा है। अब देखो ये जब आप 6 ये ऐसे अनुपातिक मान लिख लोगे तब आप इनको देखकर ऑब्जर्व करोगे। क्या ऑब्जर्व करोगे कि देखो साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा क्या है, कर्ण बटे लंब। ये एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। तो क्या इन दोनों से मिला करके, इन दोनों को मिला करके मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं क्या, देखो किस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं क्या, क्या कि जो साइन थीटा है वो बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा के। होता है या नहीं होता है भाई। देखो लंब बटे कर्ण अगर हमने उल्टा कर दिया, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है भाई, कोसेक होता है। ठीक है, यहां से हमने देखा। ऐसे आप इन्हें दोनों को देखोगे तब आप पाओगे कि सर कॉस का उल्टा क्या है, कॉस का जो उल्टा है वो आपको क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या दिख रहा है, टेन का उल्टा दिख रहा है हमें क्या, कॉट थीटा। ठीक है, कैसे पता लगा भाई, देखो ये क्या है लंब बटे आधार और ये क्या है आधार बटे कर्ण, तो उल्टा हो गया ना एक दूसरे का। तो टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। अब वापस यहाँ आ जाइए। ठीक है, हमने पहले अनुपातिक मान लिखे थे, देखो उनको मैं फिर से लिख देता हूं एक बार। अनुपातिक मानों को मैं लिख देता हूं भाई साइन थीटा, सीक्वेंस में लिखना है ना, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक। अब देखो जब आपने ये देखा कि भाई ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं, देखो साइन का उल्टा तो कौन सा है, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, यानी फर्स्ट वाले का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट और थर्ड का फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है। उल्टा होने का क्या मतलब है, देखो उल्टे होने से मेरा मतलब कुछ इस तरीके से है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई साइन थीटा का मान, आपसे कहा जाए कि साइन थीटा का मान 4/5 है, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर कोसेक थीटा का जो मान होता है वो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि सर टेन थीटा का मान 1/√3 है तो आप कहोगे कि उसी एंगल पर, थीटा पर ही कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब ये जो मान होता है ये आप अभी ऐसे ही बस समझो कि ये tan 30 का मान होता है, तो ये वाला मान भी किसका होगा, cot 30 का ही होगा। ठीक है, अब सिर्फ अगर आपको tan 30 का मान पता है ना तो भाई cot 30 का मान सिर्फ उल्टा करना है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आपसे मैं कह दूं कि cos थीटा का मान 1/3 है, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर sec थीटा का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, मान लो ये 2/3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना जब आपको एक का ही मान दिया हो ना, चाहे तो आपको कॉस का दिया हो, चाहे आपको साइन का दिया हो, चाहे आपको टेन का दिया हो, चाहे कॉट का दिया हो, चाहे कोसेक का दिया हो, चाहे सेक का दिया हो, किसी भी एक का भी मान अगर दिया हुआ है तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के मान निकाल सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल सकते हैं एक से ही। अगर एक ही दिया हो तो उसी से हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है वो समझ लेते हैं एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे कहा गया कि साइन थीटा बराबर, आपसे कहा कि साइन
थीटा बराबर 4/5 है तो साइन थीटा बराबर 4/5 है तो हमें किस किस का मान बताना है? हमें बताना है किसका? कॉस थीटा का मान और टेन थीटा का मान और कॉट थीटा का मान। इसी के साथ आपको बताना है सेक थीटा और फिर बताना है कोसेक थीटा। ये सारे मान आपने बताने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना भाई। देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें पता है जब भी त्रिकोणमिति की बात होगी तो हम किस त्रिभुज पे जाएंगे? समकोण त्रिभुज पे। हमें साइन थीटा का मान दिया है 4/5, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। एक बार में ऐसे याद नहीं होंगे, इन्हें आप ऐसे ही जब भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले ये लिख लिया करो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण। तो हम कहेंगे कि हमारे पास, हमारे हिसाब से तो लंब बटे कर्ण होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 4/5 है। कितना है भाई? 4/5 है। तो ये अनुपात में है, तो हम कह सकते हैं कि लंब का मान तो क्या है? 4 और कर्ण का मान क्या है? 5। यानी कि लंब जब 4 होगा तो कर्ण कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? आधार चाहिए भाई। तीनों भुजाओं के मान आ गए, फिर तो आप कोई भी मान निकाल सकते हो ना। तो आधार का मान कैसे निकालेंगे? आधार का मान आप निकालोगे जो मैंने आपको पढ़ाया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से रख दोगे मान, रख दीजिए। कर्ण का मान कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25, लंब कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16 और आधार हमें निकालना है। ये 25 जब इधर आएगा, 16 जब इधर आएगा तो 25 में से 16 गया तो कितना बचा? 9। आधार का स्क्वायर कितना आ गया? 9। यानी कि आधार हमारे पास कितना आ जाएगा? 3, ठीक। जब आधार 3 आ गया तो हमने इसका मान रख दिया कि इसका मान कितना था? 3 था, ठीक। अब आपके पास सभी मान आ चुके हैं। ये तो कर्ण का मान आ गया, ये लंब का मान आ गया और ये आधार का मान आ गया। अब जब ये मान आ गए हैं तो हम सारे मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे भाई? देखो, कुछ इस तरीके से निकालोगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 3 है। कर्ण कितना है? 5 है। तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया? 3/5। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई? 4 और आधार कितना है? 3, ठीक है। कॉट थीटा का मान क्या होता है? देखो, एक तरीका तो है कि आप उसी से निकालो कि भाई कॉट थीटा क्या हो जाएगा? अब आधार बटे लंब। या फिर अगर आपने ये मान निकाल लिए हैं, याद रखना, अगर ये निकाल लिए हैं तो ही आप इनको इनसे निकालना। अगर आपसे सीधा ही पूछ ले भाई साइन थीटा 4/5 है तो बताओ सेक थीटा क्या होगा, तो उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करनी कि भाई पहले कॉस का निकाले फिर उल्टा करके सेक पे जाए। आप यही देख लो, कॉस का मान क्या होता है? आधार बटे लंब। तो सेक का क्या हो जाएगा? सॉरी, आधार बटे कर्ण। तो सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो अब यहां से सीधा लिख दें, टेन का मान 4/3 है तो कॉट का मान कितना आ जाएगा? 3/4। कॉस का मान 3/5 है तो सेक का मान कितना आ जाएगा? 5/3। और साइन का मान 4/5 था तो कोसेक का मान कितना आ जाएगा? 5/4, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई साइन थीटा का मान 4/5 है तो बताओ सेक थीटा का मान क्या होगा। इसमें हमने सारे मान ज्ञात करवाए हैं, एग्जाम में सारे ज्ञात नहीं करवाता, एक ज्ञात करवाता है। या फिर इसी में आपसे ऐसे पूछ लेता कि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो बताइए टेन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करते कि भाई टेन का मान निकालते 4/3, कॉस का मान निकालते 3/5, ठीक। फिर आप कहते कि सर ठीक है जोड़ देते हैं, 15 आ गया, ऊपर आ जाएगा 20, 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो आंसर आ जाएगा 29/15, ठीक है। भाग वाग देकर आंसर नहीं बताना दशमलव में, ऐसे ही आंसर लिखने हैं अनुपातिक मान में। क्लियर है बात यहाँ तक की? ठीक है, तो आगे चले, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 है तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो।
ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखोगे, लाल बटे कक्का, ये वाली चीज लिखोगे। फिर एक समकोण त्रिभुज बनाओगे छोटा सा, या फिर कैसे ही रफ वर्क टाइप में एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। हमें क्या दिया है, साइन। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई साइन थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, 5/13 होता है। लेकिन हमारे हिसाब से तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण कितना दे रखा है, 13, और लंब कितना दे रखा है, 5। आधार निकालना है। अब अगर आपने मेरा समकोण त्रिभुज वाली बातें सुनी हैं और पढ़ी हैं, तो मैंने वहां आपको कुछ ट्रिक बताए थे, ट्रिपलेट बताए थे, ठीक है। तो वो ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हो। आप सीधा बता दोगे कि सर इसका मान कितना आएगा, 12 आएगा। अब पहले मैं आपको ज्ञात करके बता देता हूँ, फिर मैं ट्रिपलेट बता देता हूँ। एक बार देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना, 169, लंब 5 का स्क्वायर कितना, 25, और आधार हमें ज्ञात करना है। तो ये 25 इधर आएंगे, घटाओगे तो कितना बचेगा, 144, आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना हो गया मेरे भाई, 12 हो गया, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये ऐसे आप ज्ञात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अगर आप ट्रिपलेट याद कर लो तो वो ज्यादा बेहतर है। जैसे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ट्रिपलेट पढ़ते हैं। देखो, तो आधार का मान कितना आ गया भाई, 12 आ गया, क्लियर है। अब हमें किसका मान ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था कि tan थीटा प्लस में क्या, cos थीटा, ये हमें ज्ञात करना था, ठीक। तो ज्ञात कर लो, tan थीटा का मान लिखो। सबसे पहले क्या आएगा, तो tan थीटा हम लिखेंगे क्या, लंब बटे आधार। लंब क्या है 5 और आधार कितना है 12, तो ये लिख दिया हमने 5/12, प्लस cos क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि कितना, 5/13, ठीक है। जोड़ दे इनको, तो एलसीएम आप लोगे तो 13 दूनी 26 और 156, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। दोनों को गुणा कर देना भाई, 12 का भाग दिया 13 बार, तो 13 पंजा 65 और 12 पंजा 60, तो 125/156 आपके आंसर आ रहे होंगे। क्लियर बात, ठीक है। तो इतनी सी बात है भाई, है ना। अब मैं आपको एक बार ट्रिपलेट बता देता हूँ क्या होते हैं ट्रिपलेट, जिससे हम आगे जो क्वेश्चन करें वो आप थोड़ा जल्दी कर सको और जल्दी उन चीजों को समझ सको। यानी कि त्रिक युग्म किसके, समकोण त्रिभुज के। देखो, समकोण त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती हैं, समकोण त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती हैं वो एक संबंध में होती हैं। क्या संबंध होता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये उनके बीच में एक संबंध होता है। तो उस संबंध को डिफाइन करने वाले हमने कुछ जोड़े बना लिए हैं। कैसे कैसे जोड़े बनाए हैं, देखो, आधार, लंब और कर्ण आपको पता है सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। अब वो जो जोड़े हम बनाएंगे वो इस वाली कंडीशन को कंप्लीट करने चाहिए, है ना। तो लिखें जोड़े, देखो, एक तो होता है 3, 4 और 5। अब जब मैं 3, 4, 5 बोलूंगा तो मुझे उसमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि कर्ण कौन सी भुजा है। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो मैंने कहा 3, 4 और 5, तो 5 क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब सेटिस्फाइड देख लो हो रहा है क्या, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ने पर क्या मिल रहा है 25, जो किसका स्क्वायर है 5 का, यानी कि सेटिस्फाइड हो रहा है। अब मैंने आपसे कहा था कि इन मानों को 3, 4, 5 को हम किसके साथ लिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ लिख रहे हैं, अनुपात के साथ। अब ये आप जानते हो कि भाई अगर कहीं 2:5 लिखा हुआ है, आप इसे 2 से गुणा कर दो, 4:10 हो जाएगा। इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, कुछ फर्क नहीं है दोनों में। आप इसे 3 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 6:15, ये भी सेम है, ठीक है, क्योंकि ये एक अनुपात है ना, समान संख्या से गुणा हो रहे हैं, तो ये भी एक आनुपातिक मान होते हैं। अब इन्हें आप किसी भी संख्या से गुणा कीजिए, ये आपको हमेशा ही ट्रिपलेट देंगे। कैसे, देखो, हमने इसे 2 से गुणा किया, 2 से गुणा किया तो क्या बना, 6, 8 और 10, ये भी क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। कैसे, देख लो, आप इनका करके देख लो स्क्वायर,
6 का स्क्वायर कितना 36, 8 का स्क्वायर कितना 64, जोड़ा तो कितना मिला 100, जो किसका स्क्वायर होता है 10 का, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर क्या 10 का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में क्या कर्ण स्क्वायर। ठीक है, 3 से गुणा कर लो, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये भी क्या होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। आप चाहो 4 से गुणा कर लो, एक और लिख लो इसके साथ 4 से गुणा करके, 4 से गुणा किया तो 4 तिया 12, 4 चौका 16 और 4 पंजा 20, ये सारे ट्रिपलेट है भाई। 5 से गुणा करो, 6 से, 15 से, 150 से, 2000 से, किसी से गुणा करो, सारे आपको क्या मिलने वाले हैं ट्रिपलेट। तो यहां से हमें ये चीज पता लगी कि भाई बस इसे याद रख लो, काम चल जाएगा, है ना। तो एक ट्रिपलेट से हम 5-7 ट्रिपलेट याद रख सकते हैं। दूसरा देखो, एक हो गया, इसके बाद हम क्या लिख लेते हैं, दूसरा लिखो। एक होता है जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया 5, कौन सा 5, 12 और 13, 5, 12 और 13। ठीक है, तो देखो 5 का स्क्वायर कितना 25, 12 का स्क्वायर कितना 144, जोड़ने पर कितना मिलेगा 169, जो किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें भी आप ऐसे ही है भाई, हमने इनको किससे गुणा किया था, एक बार 2 से कर लिया था, फिर 3 से कर लिया था, फिर 4 से कर लिया था, और भी कर सकते हो आगे। तो ऐसे इन्हें भी कर सकते हो भाई, इन्हें हम किससे से गुणा कर लें, 2 से गुणा कर लो, 4 से कर लो, 3 से कर लो, 2 से कर लो एक बार, तो आ जाएगा 10, 24 और 26। ये 3 ट्रिपलेट तो बहुत काम के हैं भाई। ठीक है, एक 9, 12, 15 वाला है। ठीक, इसके बाद अगर 3 से भी करोगे तब क्या मिलेगा 15, 36 और 39, ये भी क्या है ट्रिपलेट ही है। ठीक है, इसके बाद एक आपको याद रखना है, कौन सा, एक आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है कि 8, 15, 17, 8, 15 और 17, 8 का स्क्वायर कितना 64, 15 का स्क्वायर कितना 225, जोड़ दिया तो कितना हो गया 289, जो किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो 8, 15, 17 भी क्या है ट्रिपलेट है। इसके अलावा 8, 15, 17 के अलावा एक होता है 20, 21 और 29, ये भी बहुत काम का भी है ना। इसको जनरली बड़ी संख्या है तो पता नहीं लगा पाते कि भाई ये ट्रिपलेट बन भी रहा होगा क्या। तो 20, 21, 29 भी क्या है एक ट्रिपलेट है। ठीक है, कैसे, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर 441, जोड़ दिया तो कितना हो गया 841, जो किसका स्क्वायर है 29 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे एक होता है 6, 8, 10 हमने लिख लिया है, 8, 15, 17 भी लिख लिया, 20, 21, 29 लिख लिया, 5, 12, 13 लिख लिया, 3, 4, 5 लिख लिया। तो इनसे ही अपना काम चल जाना है। इसको आप एक बार 2 से गुणा करके और लिख लेना, क्योंकि वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 40, 42 और 58। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब जैसे हमने लास्ट अभी एक क्वेश्चन किया था 5, 12, 13 वाला, तो अब इस क्वेश्चन में अगर आपको ट्रिपलेट याद होते तो आप सीधा ही लिख लेते 5, 12 और 13। क्वेश्चन को देखकर ये डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, हम कह देते भाई लंब तो क्या दिया था 5, कर्ण कितना दिया था 13, तो आधार कितना होगा 12 होगा। ठीक है, जैसे मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करें एक बार। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा कि tan थीटा बराबर 20/21 है, तो tan थीटा बराबर 20/21 है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर ज्ञात करो। sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर ज्ञात करो। ठीक है, तो आप कहोगे सर tan थीटा तो क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब तो कितना हो गया 20 और आधार कितना हो गया 21, और हमने एक ट्रिपलेट अभी पढ़ा था 20, 21 और 29 का, तो कर्ण कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। जब लंब क्या होता है साइन थीटा क्या होता है भाई लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, यही होता है। ठीक है, तो लंब कितना है लंब बटे कर्ण, देखो इन दोनों का अनुपात यानी 20/29
29 प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी 21/29 जोड़ोगे तो कैसे भाई, एलसीएम तो कितना है 29, 20 और 21 कितना हो गया 41, ये आपके आंसर आ जाएंगे 41 बटे में क्या 29। ठीक है, अब क्वेश्चन कितना शॉर्ट हो गया भाई, कैसे हो गया, हमने तो पढ़ लिया था कि भाई ये जो हमें अनुपात दिए हुए हैं ये 20, 21, 29 का अनुपात है, तो ये हमें पता लग गया था, तो वहां से हमने सीधा इसका आंसर निकाल लिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए भाई क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि 3 tan थीटा बराबर 4 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ज्ञात करो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आपको बताना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए जब हमें दिया हुआ है कि भाई 3 tan थीटा कितना है, जो 3 tan थीटा है वो हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि 4 मान दिया हुआ है, तो यहां से आप tan थीटा का अनुपात बनाओ। कैसे बनाओगे कि इस 3 को अगर हम उधर भेज दें तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/3, और हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 3, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5। कैसे, मैंने अभी आपको एक ट्रिपलेट बताए थे, कौन कौन से 3, 4 और 5 वाले, ये ट्रिपलेट बताए थे, तो वहीं से हमने लिख लिया लंब 4, आधार 3 और कर्ण कितना 5। अब इसमें मान रख दो उठा के। कैसे रखोगे, साइन थीटा, भाई एक बार ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर याद नहीं कर पाते हो मानों को सीधा ही, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब साइन थीटा क्या होता है, देखो यहाँ से साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण प्लस कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, मान रख दो 4/5 और 3/5, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7/5, कितना आ जाएगा भाई 7/5। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखिए क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो अगर ऐसा कुछ मान दिया है तो आपको मान ज्ञात करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसका मान बताना है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से आप जानते हो हमें एक मान निकालना है, क्या मान निकालोगे कि tan थीटा बराबर कितना 4/5। कैसे निकाला, ये 5 कहाँ चला गया वहां नीचे क्यों गया, क्योंकि इधर गुणा में था, तो दूसरे देश में जाके कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा। तो हमें ये पता है कि इसे हम क्या बोलते हैं लंब बटे आधार बोलते हैं। लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 5 है, लंब कितना है 4 है और आधार कितना है 5 है। ठीक है, अब आपको बताना है कर्ण कितना होगा, तो 3 मत लिख देना, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि जो हमने ट्रिपलेट पढ़े थे ना भाई 3, 4 और 5 वाले, ये ट्रिपलेट पढ़े थे ना। ठीक है, तो इन ट्रिपलेटों में हमें पता है कि जो 5 है वो तो क्या होता है कर्ण होता है, 5 क्या होता है कर्ण होता है, लेकिन यहाँ 5 क्या है आधार है, तो कर्ण 3 नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण कौन सी भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कैसे कि पहले हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा भाई, जब तक ट्रिपलेट मिलेंगे तब तक तो हम सीधा मान लिख देंगे, नहीं तो हमें निकालने पड़ेंगे, और निकालने का तरीका आप जानते हो कैसे निकालते हैं। देखो लंब क्या दिया हुआ है 4 और आधार कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, ये ज्ञात करना है, तो ये हम जानते हैं क्या 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट लगेगा तो कितना हो जाएगा 16 और 25 41 हो जाएगा। तो अंडर रूट 41 मान किसका आ गया कर्ण का, तो कर्ण का वैल्यू कितना आ गया भाई अंडर रूट 41। ये 3 मान है, उठाकर उस समीकरण में रख दो, ये मिटा देता हूं मैं। देखो
हमने वैल्यू उठाकर रखे तो 5 साइन थीटा क्या आएगा, पहले ये 2 मान और लिख लो साइड में, यहां लिख लेते हैं हम। देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है √41। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी कि √41। रख दे मान उठा के। देखो कैलकुलेशन से डरना नहीं है भाई, ये क्वेश्चन आपको दिखने में ऐसा खतरनाक लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे सिंपल है। साइन थीटा का मान कितना है 4 बटे √41, ठीक है, माइनस 3 गुणा कॉस थीटा का मान कितना है 5 बटे √41 बटे 5 साइन थीटा का मान कितना है 4 बटे √41 प्लस 2 गुणा 5 बटे √41। ठीक है, हमने तो अभी तक कुछ नहीं किया, बस मान उठा कर रखे हैं। जो मान हमने ये 2 मान निकाले थे, साइन की जगह पर 4 बटे √41 रख दिया, कॉस की जगह पर 5 बटे √41 रख दिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब ऊपर वाली समीकरण आप सॉल्व करोगे तो नीचे सेम संख्या है ना, ये भी सेम ये भी सेम, तो एलसीएम भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऊपर वाली समीकरण सॉल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर अंडर रूट कितना आया 41। जब सेम होता है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ऊपर की संख्याओं को जोड़ दो या घटा दो, जैसा चिन्ह है वैसा काम कर दो। तो 5 चौका 20 माइनस 5 तिया 15। ठीक, नीचे भी यही काम करना है, अंडर रूट 41, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10। अब देखो इस वाले से ये कट जाएगा। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ऐसे कैसे कट गया तो ये सरलीकरण के टॉपिक में समझना भाई, वहां मैंने समझाया हुआ है कि ये दोनों नीचे ऐसे कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं, क्योंकि भाग देने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं समझा देता हूं एक बार। मैंने आपको लिखा x बटे वाई बटे x स्क्वायर बटे वाई, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई x बटे वाई भाग x स्क्वायर बटे वाई। ठीक है, तो ये भाग का चिन्ह जब गुणा का बनेगा तो ये वाली चीज उल्टी हो जाएंगी, y तो कहाँ चला जाएगा ऊपर और x स्क्वायर कहाँ जाएगा नीचे, तब ये y से y कट जाएगा। अब हम इस चीज को यही कर रहे थे कि भाई हमने y से y काट दिया, इतना चेंज नहीं करने के अलावा हम सीधा ही लिख रहे थे कि y से y काट दिया। और ऐसे ही x से x यानी ऊपर वाली चीज ऊपर वाले से कटेगी, नीचे वाली चीज नीचे वाले से कटेगी। तो ये नीचे वाली चीज थी जो नीचे वाली से कट गई। अब क्या बचा, अब ऊपर देखो 20 में से 15 गया तो कितना बचा 5, और 20 में से 10, 20 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया 30 हो गया। कैंसिल आउट करेंगे 1/6 आपके क्या आ जाएंगे आंसर, ये आपके उत्तर है। ठीक है, तो इतनी मेहनत करने के बाद हमें आंसर मिले 1/6। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन हमने बहुत बड़ा और पूरे बेसिक तरीके से किया है कि ऐसा ही से होना चाहिए था, लेकिन एग्जाम में हम क्या करते हैं, कई बार टाइम कम होता है तो क्वेश्चन को कुछ शॉर्ट तरीके ढूंढ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी ऐसा ही एक तरीका है, उस तरीके को हम किस तरीके से यूज करेंगे आप वो समझिए एक बार। इसे हम छोटा कर देते हैं, इधर देखिए। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं। कैसे, देखो हमने पढ़ा कि भाई tan थीटा बराबर कितना 4/5। अब आप 2 चीजें समझ लो, कौन कौन सी, कि जो tan थीटा होता है ये आप जानते हो क्या होता है 1/cot थीटा होता है। ठीक है, इसके अलावा tan थीटा का साइन और cos के साथ और होता है एक रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है कि भाई साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। देखो कैसे आया, साइन थीटा आप जानते हो क्या होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। अगर हम इन दोनों को इन दोनों से कट जाएंगे तो क्या बचेगा लंब बटे आधार, और ये किसका होता है tan का मान होता है या नहीं होता है ना। अगर ये tan का मान होता है तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं सीधा कि भाई tan थीटा बराबर क्या साइन थीटा बटे cos थीटा। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा कहने में भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि cot थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा बटे साइन थीटा। क्यों, क्योंकि tan cot का क्या होता है उल्टा होता है ना। अगर tan cot का उल्टा होता है तो मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि भाई अगर tan थीटा का मान 4/5 है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि cot थीटा का मान कितना होगा 5/4 होगा। तो वही चीजें मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर tan का मान sin बटे cos है तो cot का मान cos बटे sin हो जाएगा। अब ये मान आपको याद रखना है,
क्वेश्चन को अगर जल्दी सॉल्व करना है तो ये याद रखना पड़ेगा, टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। देखो एडवांस मैथ या फिर सेकंड मैथ का इसका एक ही लॉजिक है, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती है, चीजें बहुत याद रखनी पड़ती हैं। जैसे एलजेब्रा है, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे फॉर्मूले याद करने हैं, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग हुई है, इसमें कम से भी कम 60-62 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। लेकिन उन्हें याद करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर धीरे धीरे चीजों को सीखते हुए जाओगे ना तो लास्ट वाली चीज जो सबसे टफ होगी वो भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग हो चुका होगा। ऐसे ही मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति वाला टॉपिक है, उसमें हर एक टॉपिक में आपको 4-5 फॉर्मूले मिलते हैं और वो सारे याद करने ही पड़ेंगे, उनका और कोई इलाज है नहीं, क्योंकि उनके बिना क्वेश्चन होते नहीं है और उनका कोई ट्रिक नहीं है। देखो फर्स्ट मैथ जो होती है अर्थमेटिक पोर्शन, उसमें चीजें कॉन्सेप्टुअल होती हैं कि भाई ट्रिक से हिल जाती है। हमें दैनिक जीवन में जो चीजें होती हैं उन्हें हम यूज करते हैं, लाभ हानि, परसेंटेज, CISI, ये हमारी जनरल नॉलेज की चीजें हैं, तो उन्हें हम एक कॉन्सेप्ट के थ्रू कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इस ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 8 तरीके की चीजें हमें पढ़नी है और हर एक में 10-10 फॉर्मूले आने हैं। अब उन्हें आप फॉर्मूले कह लो या फिर कॉन्सेप्ट कह लो या तरीके कह लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बात यह है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन जो है वो इसी से होगा। कैसे? कि tan थीटा बराबर क्या है? 4/5। तो मैंने अभी आपको बताया कि tan थीटा तो ऐसा भी तो होता है, tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा भी होता है और दोनों ही अनुपात में है। तो यहां से मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि sin थीटा क्या हो जाएगा? 4। देखो बराबर तो नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा कह सकते हो कि sin थीटा का मान क्या होगा? 4, और cos थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं? 5। तो उठाकर उसमें रख दो। देखो 5 sin थीटा कितना? 4 माइनस 3 गुणा में कितना? 5 बटे 5 sin थीटा का मान कितना? 4 प्लस 2 गुणा कितना? 5। 5 चौका 20 और 5 तिया 15, 20 में से 15 गया तो कितना बचा? 5। 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, 20 में 10 जोड़ा तो कितना आ गया? 30। आंसर कितना? 1/6। ये क्वेश्चन 2 लाइन में भी हो गया और यहाँ हमने 10 लाइन लिखी तब भी ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक। तो चीजें इसी तरीके से हैं कि भाई जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, चीजें अपने समझ में आती जाएंगी और दिमाग में घुसती जाएंगी, है ना। और चीजें समझ में जब आएंगी जब आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओगे। ऐसा नहीं कि सर हमें स्टार्टिंग में ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा। आप बोलो स्टार्टिंग में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा दो, कैसे भी समझ नहीं आएगा जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज नहीं पढ़ोगे, उनका निर्माण कैसे हुआ, बने कैसे, काम कहाँ आते हैं, वो सारी चीजें आपको सीखनी है, ठीक। तो अब ऐसा नहीं है कि देखो मैंने कह दिया कि भाई tan थीटा बराबर 4/5 है, आप साइन कॉस करके हर टाइप के क्वेश्चन में ये मान रख सकते हो। नहीं रख सकते। आप ये मान तभी रख सकते हो जैसे इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? देखो इस वाले क्वेश्चन में ये कंडीशन थी मेरे भाई कि ऊपर जो है ना उन सब की घात कितनी है? 1 है, और नीचे लिखे हुए की घात कितनी है? 1 है। अगर ये घात डबल डबल होती जाती ना तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, तब हम ऐसे नहीं कर पाते, तब आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना पड़ता। अब देखो मैंने ऐसा लिख क्यों दिया भाई, सीधे मान लिख दिया। मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि जो बटे में चीजें आएंगी ना वो समान घात होने की वजह से कट जाएंगे, ठीक है। कट गए थे ना भाई, जैसे √41 कट गया था, यहाँ से यहाँ बचा क्या था? 20 - 15 और 20 + 10, यहाँ भी यही बचा था। देखो 5 चौका 20 और 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, यही चीज आपके पास यहाँ बची थी, ठीक है। और वहां से आप सॉल्व करके कहाँ गए थे? 5/30 और मान रख दिया था कितना? 1/6। तो चीजें उसी तरीके से आनी है ना। क्लियर है बात? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन ऐसा ही लिखा रहा हूं मैं, सॉल्व करना। लिखिए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमने लिखा कि cot थीटा बराबर है 13/12। चलो 5/12 ले लो। 5/12 है तो आपने मान बताना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस
2 cos थीटा, ये मान आपने बताना है क्या होगा। ठीक, तो देखिए आपको क्या मान दिया है, cot थीटा बराबर दिया है 5/12। ठीक है, तो cot थीटा का मान क्या होगा, cot थीटा का मान आपको पता है cos थीटा बटे sin थीटा। अब ये चीज लगानी कब है, देखो ये चीज आती सबको है, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में यही बातें हैं कि आप किस चीज को कब अप्लाई करते हो। ये अप्लाई करना आता है प्रैक्टिस से भैया ना, ऐसा कोई नहीं है कि हमेशा हर कोई स्टार्टिंग से सीख के आया था कि इसे तो पता है कि भाई ऐसे ही अप्लाई करना है। जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है तो कोई भी हो, हम हो या आप हो, हर एक व्यक्ति अपने दिमाग में जो भी चीजें होती हैं वो सारी अप्लाई करके देखता है। जब भी नया क्वेश्चन आएगा तो हम सोच भाई ये क्वेश्चन आया, मान लीजिए आपने ये आज से पहले नहीं पढ़ा था और ये क्वेश्चन आप करने बैठे, तो आप क्या कहोगे कि सर cot थीटा बराबर 5/12 होता है। तो आप उसी तरीके से करोगे कि भाई cot आ गया तो हम sin और cos का अलग अलग मान निकालेंगे लाल बटे कक्का से। ठीक है, वैसे क्वेश्चन करोगे, जैसे देखो एक अप्रोच ये होती है, मैं बता देता हूँ फिर से। cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। कैसे पता लगा कि हमें लाल बटे कक्का पता था, लंब बटे आधार तो tan होता है, तो cot इसका उल्टा होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी 5 ये 12 ये, तो ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, रटी हुई चीजें अप्लाई नहीं करनी है भाई। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूरा ट्रिपलेट बन गया, लास्ट वाले में नहीं बनता। अगर लास्ट वाले में आप 3 रख देते तो शायद उसके आंसर सही आ जाते, क्योंकि कर्ण से हम उसमें फर्क ही नहीं पड़ रहा था, कर्ण से क्वेश्चन कट रहा था। देखो इस वाले क्वेश्चन में कर्ण की वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, जो कर्ण की वैल्यू √41 आई थी वो नीचे रखने के बाद कट गई थी, तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था, तब भी आपका एक क्वेश्चन हो जाता अगर आप 4, 5 और 3 करके करते तो। लेकिन वो गलत था भाई, कर्ण का मान कभी भी आधार और लंब से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो हम उसे बड़ा कैसे मान सकते हैं, नहीं मान सकते ना। अब यहाँ पर तो क्या है, ट्रिपलेट बन रहे हैं, तो इसमें मान हम सीधा रखो उठा के, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी 12/13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/13 माइनस ये हो जाएगा 5/13, ऐसे ही ये हो जाएगा 12/13 प्लस 2 गुणा 5/13। अब आपको पता है कि 13 से 13 कट जाएगा क्योंकि नीचे सेम संख्या है, ऊपर 12 में से 5 गया तो 7 बचा, और 12 और 10 कितना हो गया, 22 हो गया। ये आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे तो आप कर सकते हो कि भाई कर्ण का मान निकालें, इसमें ट्रिपलेट बन गए तो हमें कर्ण का मान सिंपल मिल गया। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इस टाइप में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपसे यही चाहता है कि आप क्वेश्चन को इस तरीके से करें। किस तरीके से करें कि अगर हम कहें कि cot थीटा 5/12 है, तो आप इसे ऐसा लिखें कि भाई cos थीटा बटे में क्या, sin थीटा, है ना। तो cos का मान कितना 5 और sin का मान कितना 12, उठा के रखो, 12 माइनस 5 बटे 12 प्लस 5 दूनी 10, 7/22। वो चाहता ही ऐसा है कि आप क्वेश्चन को करें ही ऐसे, है ना। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले कर्ण का मान निकालें और फिर वैल्यू रखें, क्योंकि उसने क्वेश्चन आपको 1 सेकंड दिया, 2 सेकंड का टाइम दिया है क्वेश्चन को करने के लिए, और उसी में आपको ये क्वेश्चन करना होगा। क्लियर है बात। तो चीजें इसी तरीके से अप्लाई होती हुई जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम कुछ इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री को आपको पढ़ना ऐसे ही है, जो चीज पढ़ी जाए उसे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस करोगे, देखो अर्थमेटिक में इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती खास, लेकिन एडवांस मैथ में प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी तभी क्वेश्चन कर पाओगे।